और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। माझा बळीचा बकरा बनवलाय, अभिजित दिपके आणि सहकाऱ्यांवर विजेता दहियाचे आरोप। कॉकरोच आंदोलन ज्या दिवशीपासून सुरू झालं, ज्या दिवशीपासून अभिजित दिपकेंनी भारतात येण्याची घोषणा केली, त्याच दिवसापासून अभिजितच्या सोबत असलेल्या एका सहकाऱ्यानं अभिजित दिपकेवर आरोप केलेत। बर्गर खातानाच्या व्हिडिओमुळे वादात सापडलेल्या विजेता दहिया यांची सीजेपी मधून हकालपट्टी झाली आहे आणि त्यानंतर आता विजेता दहिया यांनीच अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर काही आरोप केलेत। आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असं त्यांनी म्हटलंय। विजेता दहियाच्या बर्गरचं आणि अभिजित दिपकेवर त्याने केलेल्या आरोपांचं हे सगळं प्रकरण नेमकं काय सविस्तर समजून घेऊ। 20 जुलैला कॉकरोच जनता पार्टीनं आयोजित केलेल्या आंदोलनात दिल्लीत जे घडलं ते देशानं पाहिलं, पण त्यानंतर 21 जुलैला कॉकरोच जनता पार्टीनं एक निर्णय घेतला आणि सीजेपीच्या अधिकृत प्रवक्ते पदावरून विजेता दहिया यांना हटवलं गेलं। त्यांच्याकडून सगळ्या जबाबदाऱ्या काढून घेतल्या गेल्या आणि दिल्लीतल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या वादानंतर पक्षानं ही कारवाई केली। नेमका हा वाद काय होता तर आंदोलनादरम्यानचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला होता। सीजेपीच्या समर्थकांनी दिल्लीत संसदेवर जेव्हा मोर्चा काढला तेव्हा आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि याच वेळेला सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया हे आंदोलन स्थळापासून दूर एका मॉलमध्ये बर्गर खाताना दिसले। त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले गेले, लोकांनी भरपूर टीका केली। काही तरुणांनी त्यांना मॉलमध्ये गाठून इथे कार्यकर्त्यांवर पोलीस लाठीचार्ज करताय आणि तुम्ही बर्गर खाताय असा सवाल सुद्धा विचारला। हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आणि त्यांच्यावर टीकेची झोड उठत राहिली। विजेता दहिया यांचं स्पष्टीकरण आलं आणि प्रकरण शांत होण्याऐवजी ते आणखीच पेटलं। विजेता दहिया यांनी बर्गर खातानाच पुन्हा व्हिडिओ बनवला। स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओत ते बर्गर खात खात म्हणतात की मी गेल्या 1.5 महिन्यापासून या आंदोलनासाठी काम करतोय आणि 2 रात्री झोपलेलोही नाहीये। आंदोलन संपल्यानंतर मी फ्रेश व्हायला गेलो होतो, मला भूक लागली होती म्हणून मी बर्गर खाल्ला। त्यात एवढा मोठा मुद्दा बनवण्यासारखं काय असा सवाल विजेता दहियांनी केला। त्यावर आणखी टीका झाली आणि विजेता दहियाची अखेर हकालपट्टी केली गेली। सीजेपीच्या या निर्णयाची मोठी चर्चा झाली आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा विजेता दहियाने एक व्हिडिओ शेअर करत कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रमुख चेहऱ्यांवर काही आरोप केलेत। सीजेपी से फायर कर दिया गया, कैसा लगा? सच बताऊं तो दिल टूट गया। दरअसल एक ही दिन में आपके साथ ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते हैं। एक बार जब जंतर मंतर से घर आ रहा था तो मेट्रो पे, और फिर जब वापस जंतर मंतर आ रहा था कि मनुवादी आ गए वहाँ पे और हैकलिंग करने लगे शाम के टाइम। तो आपने देखा होगा वीडियो की धक्का मुक्की वगैरह भी की। तो बहुत सारे दोस्तों के कॉल आ रहे थे, विजेता मतलब तुम सेफ तो हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, एंड बी सेफ, सॉलिडेरिटी के मैसेजेस आ रहे थे। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ अभिजीत का कॉल आ रहे हैं। उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए, तो मुझे ये था कि हाँ अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया। मैं यार ठीक है, ट्रोल्स जो बकवास करें वो तो करें, लेकिन तुम तो देख ही रहे हो ना कि मैं मतलब पिछली 2 रात से वहां पे हूँ कि पुलिस का क्रैकडाउन हो जाएगा। 1 मिनट में बैठा नहीं हूँ, वहां पे पहरा दे रहा हूँ। फिर 9 बजे हमारी मार्च स्टार्ट होनी थी, वो डिले हुई, तब तक भी मार्च स्टार्ट होने तक भी मैं वहां पे था। फिर सुधीर के साथ ये था कि यार हम लोगों को शायद यहाँ पे रुक जाना चाहिए ताकि पुलिस वैकेट ना कर दे। फिर लेकिन हमें जोश आया तो हम मार्च में भी शामिल हुए। और जैसे ये हैं शीतल और सौरभ जो अनशन पे बैठे हुए थे वो भी मेरे साथ थे। फिर दूसरी जगह से घूम के गया मैं, केरला हाउस वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे आंखों में जलन हो रही थी, शायद टीयर गैस शेल्स पुलिस ने वो किए थे। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना। तो फिर यही था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया, उस पे भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार अभिजीत मतलब थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था, और मतलब मुझे भी तो इतने डेथ थ्रेट्स आए हैं, हैकलिंग भी हुई है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि ब्रूटलिटी पुलिस ने की और उसके लिए भी आप सीजेपी को जिम्मेवार ठहरा दो?
तो मतलब एक ऐसे टाइम पे जब मैं इतना एक्टिवली उस प्रोपेगेंडा को डिबंक कर रहा था, जो कि पिछले 30 दिन से कर ही रहा हूँ, और ऐसे में एक अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। तो थोड़ा बुरा तो लगा, जो कि क्लियर भी है कि जो वे लोग थे वो कोई प्रोटेस्टर नहीं थे, वे मनुवादी थे जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि मैंने ये क्यों कहा कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। और वो मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आप आसाराम को राम और कृष्ण से कंपेयर करोगे तो नहीं है मेरे लिए महाराज। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये मनुवादियों के आगे घुटने टेकने वाली बात है, इसलिए बुरा लगा। लेकिन उन्हें लगता है कि आंदोलन को इससे मतलब फायदा होगा, तो ये सही। 22 जुलैला संध्याकाळी विजेता दहिया यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत हे आरोप केलेत। कॉक्रोच जनता पार्टीनं आपल्या प्रवक्त्यावर केलेली ही पहिली कारवाई आहे, त्यामुळे याची मोठी चर्चा होतीये। त्यामुळे यावर आता अभिजित दिपके आणि त्यांचे सहकारी काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। एकूणच दिल्लीत सुरू असलेल्या या घडामोडी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा आणि अशाच घडामोडी जाणून घेण्यासाठी लोकमत पाहत रहा।